हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने ग्रामेटिकल सेक्शन का जितना भी क्वेश्चन है और जो भी पोर्शन है, जैसे हमारा लेटर राइटिंग हो गया, इसके बाद हमारा एडिटर के पास लेटर राइटिंग हो गई, नोटिस राइटिंग हो गया, जो भी है रिपोर्ट वगैरह जो भी है मेरे भाई, सारा क्वेश्चन आप लोगों को मैं एक ही वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारे वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ जो 8 क्वेश्चन आप लोगों को ग्रामेटिकल सेक्शन से यानी लिटरेचर सेक्शन से जो पूछे जाएंगे, सारा क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा मेरे भाई आप लोगों के लिए जब मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देंगे ताकि उनको भी पता चले कि आखिर हमारे एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन छापने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दौड़ रही है कि लेटर रिटर्न टू रिलेटिव टू और फ्रेंड। जब भी हम लोग अपने रिलेटिव को लिखते हैं या फ्रेंड को लिखते हैं, वो कौन सा लेटर कहलाता है? तो बताएंगे सर इनफॉर्मल लेटर कहलाता है। कौन से लेटर सर? इनफॉर्मल लेटर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ए फॉर्मल लेटर शुड बी डैश टू हैव डिस्ट्रेट इफेक्ट ऑन रिसिपेंट। तो बताएंगे सर इसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगी वो होगा इन द प्रॉपर फॉर्मेट, टू द पॉइंट एंड रिलेवेंट, ग्रामेटिकल करेक्ट इन ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। एक ही क्वेश्चन को देखिए, समझिए। उम्मीद करते हैं मेरे भाई इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगी। जैसे मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी में बताया 2 कॉपी, वैसा ही क्वेश्चन आप लोगों को मैं इंग्लिश में भी अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर टू कैटेगरी ऑफ। देखिए आपसे क्या पूछा गया मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि लेटर राइटिंग रिप्लाइंग, जो हम लोग रिप्लाई करते हैं ना भाई, वो रिप्लाई होती है हमारा सिर्फ और सिर्फ बिजनेस लेटर में। किस में होती है मेरे गुरुजी? बिजनेस लेटर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट पूछा गया है कि लेटर टू एडिटर आर रिटन फॉर। अच्छा, हम लोग लेटर जो लिखते हैं एडिटर के पास, वो कहाँ पे छपता है भाई? तो न्यूज़पेपर में। कहाँ छपता है सर? न्यूज़पेपर इसका सही उत्तर हो जाएगा। सारा मैं जितना क्वेश्चन है आप लोगों का ग्रामेटिकल सेक्शन का, सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक एक करके बता रहा हूं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर। जब भी हम लोग लेटर टू एडिटर को लिखते हैं मेरे भाई, तो सबसे पहले हम लोग को टाइटल देना पड़ता है। आखिर हम लोग किस पोर्शन के लिए कौन सा सब्जेक्ट के बारे में लिखना चाह रहे हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हमारा 6। ये क्वेश्चन तो हर हाल में आपके पेपर में आएगी भाई। लेटर टू एडिटर जनरली स्टार्ट विथ। जब भी हम लोग जनरली स्टार्ट के बाद आए, आंखें बंद करना है और आंसर क्लिक करना है, सेंडर्स एड्रेस, याद रखिएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट पूछा गया है कि इन ए फॉर्मल लेटर टू एडिटर द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज शुड बी। तो क्वेश्चन नंबर जब भी आपका 7 में पूछा जाएगा कि कब हम लोग क्लोज करते हैं, तो योर ट्रूथली, याद रखिएगा। जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं मेरे भाई, तो हम लोग लास्ट में नहीं लिखते इस साइड में कि योर ट्रूथली, योर लविंग ब्रदर। तो ये तो हम लोग योर लविंग ब्रदर हम लोग लिखते हैं फॉर्मल लेटर में, लेकिन फॉर्मल लेटर में आपसे कहा गया तो बताएंगे सर योर ट्रूथली, यानी आपका विश्वास नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। क्वेश्चन नंबर है सर कि एट विच प्लेस विथ लव कैन वी यूज्ड इन एन इनफॉर्मल लेटर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 8 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई क्लोजिंग। क्या बताएंगे सर? याद रखिएगा, हम लोग प्यार का भाव कब व्यक्त करते हैं? जब हमारा लेटर एंड हो जाती है इस पोर्शन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया सर, हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। मेरे भाई राइट लिजिबली इन सिंपल इंग्लिश। हम लोग जब भी हम लोग इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, वो बिल्कुल मेरे भाई याद रखिएगा साधारण लैंग्वेज में होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आप लोग 10 देख रहे हैं। 10 देख कर घबराए नहीं, क्योंकि मेरे भाई क्वेश्चन ये आ चुकी है आपके एग्जाम पे और ऐसा ही क्वेश्चन आएगी। राइट एन एप्लीकेशन टू द चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कॉलरशिप टू इनेबल यू टू ज्वाइन ए कॉलेज कम अंडर द कैटेगरी। ये कौन से लेटर में आएगी? तो बताएंगे सर हम लोग जब भी कोई ऑफिस में लिखते हैं तो हमको बोलते हैं सर फॉर्मल लेटर। क्या बताते हैं सर? फॉर्मल लेटर इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 के व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग ए लेटर टू द एडिटर। इसका मोटिव पे लिखा जाता है, तो बताएंगे सर टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम प्लेस, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। अभी आप लोग बने रहिए, ठीक है, लास्ट तक देखिए। मैं सारा चीज़ आप लोगों को एक एक करके बता दूंगा, सारा चीज़ एक एक करके, ठीक है। अभी तो हम लोग चल रहे हैं सर लेटर के बारे में। अभी आपको मैं आर्टिकल के बारे में बताने वाला हूँ, रिपोर्ट राइटिंग बताने वाला हूँ, नोटिस राइटिंग बताने वाला हूँ, उसके बाद एडिटर के पास राइटिंग में बताने वाला हूँ, सारा चीज़ में बताऊंगा। पैसेंस रखिए, ठीक है। क्वेश्चन है सर कि बिजनेस लेटर कम अंडर, जो हम लोग का बिजनेस लेटर है वो कौन से फॉर्मेट में आते हैं? तो फॉर्मल लेटर में। याद रखिए किस में आती है सर? फॉर्मल लेटर में। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 13 है, इन बिजनेस लेटर ऑल पैराग्राफ शुड बी एलिजेंट।
तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा लेफ्ट में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा। देखिए मेरे भाई, ये मान के चलिए मेरा कॉपी है। क्या है मेरे भाई? याद रखिए, ये मान के चलिए मेरा कॉपी है। तो कॉपी में मेरे भाई हम लोग जब लेटर लिखते हैं ना, तो हमारा लेफ्ट मार्जिन में लिखा जाता है हमारा बिजनेस का जो हम लोग का रिक्वायरमेंट होती है, जैसे 10 पीस पेन, 10 पीस कॉपी, 10 पीस पेंसिल, वो हम लोग लेफ्ट तरफ लिखते हैं। इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा गया है ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विद। हम लोग फॉर्मल लेटर जब भी लिखते हैं भाई स्टार्ट किससे करते हैं? तो सेंडर्स एड्रेस। इन ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, वेयर इज डेट प्लेस इन लेटर टू द एडिटर। तो बताएंगे सर हम लोग डेट कहाँ मेंशन करते हैं एडिटर के पास जब लेटर लिखते हैं? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा इन बिटवीन सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवेंट एड्रेस। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल का यही क्वेश्चन पूछा गया था। विच इज द रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग डेट इन ए फॉर्मल लेटर। जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं उस समय हम लोग डेट को कैसे मेंशन करते हैं? बताएं मेरे भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना इसका गलत आंसर बताएंगे। चलिए मेरे भाई देखता हूं कितना ऐसा बंदा है जो इसका आंसर सही बताते हैं। सारा ऑप्शन आप लोग एक ही जैसा लग रहा है भाई, लेकिन सारा का आंसर तो एक ही होगा ना। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी जो भी होगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 लिखकर होमवर्क बताइए सर ये हमारा होमवर्क था, आपका सही उत्तर मैं बता दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे आता है सर, फिर से आपके सामने दिया गया विच ऑफ द दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन लेटर टू द एडिटर। जब भी हम लोग लेटर टू द एडिटर लिखते हैं ना भाई, सबका जो डेट है ना भाई, सबका डेट अलग अलग होती है, ठीक ना, उसको याद रखिएगा। सबका डेट अलग अलग नहीं, सबका डेट का फॉर्मेट अलग अलग होती है। इनफॉर्मल लेटर का अलग होता है, फॉर्मल लेटर का अलग होता है, एडिटर के पास अलग होती है, न्यूज़पेपर के पास अलग होती है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा 23 नवंबर 2022, यानी यहाँ पे आप 4 भी लिख सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में रहेगी भाई। इन ए फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म फॉर सॉल्यूशन। अच्छा, जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम। आखिर हम लोग क्या मेंशन करते हैं? बताएंगे सर डियर सर एंड डियर मैडम लिखते हैं, ठीक है। आइए सर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन फॉर लेटर टू एडिटर। अच्छा, हम लोग जब भी लेटर टू एडिटर लिखते हैं भाई उस समय हम लोग को सबसे कंफर्टेबल क्या फील होता है? तो बताएंगे सर हमारा उचित बैठता है कि हम लोग सर या मैडम से स्टार्ट करें। क्या भाई? सर और मैडम से हम लोग को लिखना है भाई। अगला प्रश्न पे आते हैं, सपोज वी डू नॉट नाउ दैट रिसिपिएंट नेम ऑफ ए लेटर, हाउ कैन वी एड्रेस द रिसिपिएंट। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगी, याद रखिएगा मेरे भाई, डियर सर एंड डियर मैडम, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न में आते हैं, अब आपका आ गया सर नोटिस राइटिंग से। कितने मेरे भाई नोटिस राइटिंग में फिर से कह रहा हूं, अभी मेरा लेटर खत्म हुआ, मैं नोटिस बताऊंगा, फिर रिपोर्ट राइटिंग बताऊंगा, फिर मैं आर्टिकल्स बताऊंगा, सारा चीज बताऊंगा, पैसेज बना कर रखिए, ठीक है। नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज का कंटेंट सर्टन अनाउंसमेंट। अच्छा मेरे भाई, मैं क्वेश्चन आप लोगों को जस्ट मैं बताऊं किसके लिए अनाउंसमेंट किया जाता है स्कूल में कोई भी नोटिस? तो बताएंगे सर स्टूडेंट्स के लिए। किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए। आइए सर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 2 नंबर पे बात करते हैं, नोटिस यूज्ड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर। तो 2 का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगी, याद रखिएगा न्यूज़पेपर। क्या बताएंगे सर? याद रखिएगा जब भी हम लोगों का सरकार को भी नोटिस जारी करती है वो हम लोग कहाँ देख पाते हैं? तो हम लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं। कहाँ पे भाई? न्यूज़पेपर में, ठीक है। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर मेंशन कीजिएगा भाई, उनको बताइए कि मिसाइल क्लासेस में सुबह शाम दोनों टाइम पे लाइव क्लास चलती है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को आपके लैंग्वेज में, यानी देहाती लैंग्वेज में आपको समझाया जाता है, क्योंकि सारा क्वेश्चन को रट्टा लगाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर वही चीज़ों को अगर हम लोग समझ जाते हैं ना तो बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। इस बात को ख्याल रखिएगा। ए नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कम्युनिकेशन। याद रखिएगा संचार, कम्युनिकेशन का मतलब संचार। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन होगा व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, चीफ पर्पस क्या होती है? टू इन्फॉर्म अदर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन प्लेस्ड। तो बताएंगे सर ये हम लोग कहाँ मेंशन करते हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे हर हाल में आएगी। पहले क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ, सुनिएगा। जब भी हम लोग नोटिस लिखते हैं भाई एक बॉक्स में बंद करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मेरे भाई नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सबसे हम लोग लिखते हैं, याद रखिए एट द टॉप। याद रखिए भाई, ऑप्शन नंबर हमारा क्या करेंगे सर? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, द हेडिंग सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस शुड बी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा जो राइट आंसर होगा बी, ब्रीफ एंड कैची। एंड ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है कि एट द बॉटम ऑफ नोटिस आफ्टर ए सिग्नेचर एंड नेम डैश मस्ट बी गिवन। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा डायग्रेशन।
क्या होगा भाई सर, डेजिग्नेशन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाइल राइटिंग नोटिस द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटीज शुड बी रिटन एट द बॉटम, मार्जिन, टॉप, ये आपको बताना है। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा हमारा बॉटम। क्या बताएंगे सर, बॉटम इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 99 कि वेयर इज द सोल्यूटेशन प्लेस्ड इन ए नोटिस। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगी 4 इसका राइट आंसर होगा। देयर इज ए नो नीड टू राइट सोल्यूटेशन, इन ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। सो दोस्तों अभी तो जो भी स्टूडेंट्स मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फटाफट आप लोग एक बार मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग। ये तो आप लोगों का प्री टेस्ट का एग्जाम हो रही है मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा बनता है फाइनल एग्जाम, और उसमें आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मार्क्स लाना है, क्योंकि वही मार्क्स आपका भविष्य काल में काम भी आएगी। तो उसके लिए मेरे भाई अगर बेहतरीन तरीके से सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके जल्दी से ज्वाइन कर ले। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए सर, आप मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रिपोर्ट राइटिंग के बारे में, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग जो हमारा रिपोर्ट होती है इसके बारे में हम लोग को देखना है। रिपोर्ट राइटिंग ऑफ एन इवेंट इज डन एज, तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1 का। याद रखिएगा मेरे भाई, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। क्या बताएंगे मेरे भाई, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, व्हाट इज नेसेसरी फॉर राइटिंग ए रिपोर्ट। अच्छा, जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं भाई, उसके लिए क्या नेसेसरी होती है, तो बताएंगे सर याद रखिएगा इंट्रोडक्शन। क्या होती है, इंट्रोडक्शन होना बहुत ही जरूरी है, इसके बिना आप रिपोर्ट नहीं लिख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे 3 भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, याद रखिए इमीडिएटली पास्ट फ्रॉम। जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं ना, ये हमेशा पास्ट में लिखा जाता है। जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं ये हमेशा मेरा पास्ट में लिखा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट नीड ए गुड स्किल। अच्छा, किस स्किल के लिए बात कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन, संचार के लिए। याद रखिएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, विच वन इज ए वेल राइटिंग रिपोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है इसका सही उत्तर हो जाएगी हमारा बोथ। इन ऑप्शन नंबर हमारा ए और बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं सर, द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन। बताएंगे सर, द रिपोर्ट इज ऑलवेज इन सिक्वेंसली मैनर। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 7 पे, वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 पे आते हैं, इसका राइट आंसर होगा पर्सनल कमेंट। आप कभी भी ना मेरे भाई, आप जब भी हमारा रिपोर्ट लिखेंगे ना, तो रिपोर्ट में आप पर्सनल कमेंट कभी नहीं लिख सकते, इसको ख्याल रखिएगा। पर्सनल कमेंट यानी अपने बारे में कभी भी कमेंट नहीं कर सकते। मैं बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन देखकर डरे ना मेरे भाई, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना चाहिए। क्वेश्चन है सर, राइट ए रिपोर्ट ऑन द बुक फेयर यू वेंट विथ योर फ्रेंड, you are Geeta या अविनाश, referring to the above line answer the following question, what would be correct title for the report। यानी मेरे भाई आपको बुक फेयर के बारे में लिखना है, तो इसका जो टाइटल है, इसके टाइटल के बारे में पूछा गया कि आखिर टाइटल आप क्या लिखना चाहेंगे। तो बताएंगे सर इसका टाइटल होगा आई वेंट ए बुक फेयर विथ माई फ्रेंड, यानी मैं जा रहा हूँ बुक का मेला में मैं अपने दोस्तों के साथ। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एक्सप्रेशन ऑफ द थैंक्स इज रिटन इन। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग एंड ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं आर्टिकल्स के बारे में। गुरुजी मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ, अब आर्टिकल्स के बारे में। अब अगला क्वेश्चन है सर, वाइल राइटिंग एन आर्टिकल विच पॉइंट मस्ट बी रिटन इन ए सिमेटिक ऑन एंड ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगी वो होगा हमारा लॉजिकल। क्या हो जाएगा मेरे गुरुजी, हमारा लॉजिकल इसका सही उत्तर हो जाएगी। वी शुड बी कीप्ड इन माइंड वाइल राइटिंग ए गुड आर्टिकल्स। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 का राइट आंसर हो जाएगा राइडर एंड देयर मोड। एन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, राइटिंग आर्टिकल इज ए क्या है, आर्टिकल क्या है। तो बताएंगे सर लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। जब भी हम लोग आर्टिकल लिखते हैं, अच्छा आर्टिकल मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को, आर्टिकल का मतलब होता है जैसे हम लोग बचपना में लिखते थे ना, गाय पर लेख लिखो, स्कूल पर निबंध लिखो, नहीं लिखते थे, वही आपको आर्टिकल यहाँ पे कहा गया। तो आर्टिकल हम लोग शॉर्ट में नहीं लिखते हैं, हम लोग नोटिस शॉर्ट में लिखते हैं, लेकिन मेरे भाई आर्टिकल जो है वो हम लोग लॉन्ग टर्म में लिखते हैं।
अगला क्वेश्चन पर सर व्हाट कैन एन आर्टिकल डिस्क्राइब। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 का राइट आंसर हो जाएगा, बताएंगे सर ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगी? ऑल ऑफ दिस इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर आर्टिकल राइटिंग इज मेंट फॉर। क्वेश्चन नंबर 5 को जो हमारा सही उत्तर हो जाएगी, बताएंगे सर लार्ज ग्रुप ऑफ राइडर। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी सी इज द राइट, सॉरी बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल्स। जब भी हम लोग आर्टिकल लिखते हैं उस समय हम लोग स्टार्टिंग में क्या डालते हैं? तो बिल्कुल टाइटल डालते हैं। जैसे गाय पर लेख लिखना है तो हम लोग सबसे पहले गाय पर लेख लिख के इस तरह से डैश मारते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? टाइटल लिखते हैं। इसको ख्याल रखिएगा, जितना बता रहा हूँ ग्रामेटिकल सेक्शन में मेरे दोस्तों ध्यान से अगले हम सुनिए। एक एक क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम में ऐसे आइए, विच वन इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? हेडिंग और टाइटल। इन ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पाइए सर, बात करते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगी, याद रखिए ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन। क्या बताएंगे सर? ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जब हम लोग आर्टिकल में लिखते हैं मेरे भाई, पैराग्राफ में हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में लिखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है सर स्टेट द नेम ऑफ द राइटर। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगी तो होगा बाय लाइन। याद रखिए हम लोग क्या लिखते हैं भाई? बाय लाइन लिखते हैं भाई, याद रखिएगा इसको, याद एकदम अच्छी तरह से फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोगों को देख लेना। व्हाट इज प्लेस्ड जस्ट बिलो द टाइटल ऑफ एन आर्टिकल्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सही उत्तर हो जाएगी क्या? बाय लाइन। हम लोग आर्टिकल का टाइटल लिखने के बाद यानी हेडिंग डालने के बाद हम लोग नीचे पे क्या लिखते हैं भाई? तो बाय लाइन हम लोग पैराग्राफ की तरह लिखते चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं सर डैश स्टार्ट द नेम ऑफ द राइटर। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा सही उत्तर हो जाएगी, बताएंगे सर डेडलाइन। क्या भाई? डेडलाइन, सॉरी बाय लाइन। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी बी इज द राइट आंसर। क्या बताएंगे गुरुजी? याद रखिएगा बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग। तो बताएंगे सर जब भी हम लोग इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है ना, उसके लिए क्वाइटस का मतलब एक तरह का शायरी होती है भाई, स्टेटिस हम लोग को डालना पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर कंक्लूजन इन आर्टिकल राइटिंग डज नॉट इंक्लूड क्या? वार्मिंग। क्या हो जाएगी भाई? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑर्डर। क्या भाई? ऑर्डर। एंड ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया कि हाउ शुड एन आर्टिकल बी इंडेड। अच्छा, हम लोग जब भी आर्टिकल को इंडेड करते हैं तो क्या लिखते हैं लास्ट में? तो बताएंगे सर बहुत सिंपल है, विद ए सूटेबल कंक्लूजन। हम लोग लिखते हैं लास्ट में, जब भी हमारा पूरा पैराग्राफ कंप्लीट हो जाती है तो लास्ट में लिखते हैं सर हम लोग क्या? मेरे शेर और सरनियों, तो बहुत ही प्यारा सा बताएंगे सर हम लोग लिखते हैं, याद रखिएगा कंक्लूजन। क्या लिखते हैं? निष्कर्ष लिखते हैं। तो बोल सकता हूं सर इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर? सी इज द राइट आंसर। तो चलिए सर अगला क्वेश्चन की ओर मुलाकात करते हैं।